गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गं 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 गणेश्वरम् गं 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 गणेश्वरम् गणेश्वरं गणाधिपं गणाधिपं गजाननं गजाननं गजेश्वरं गं 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 गणेश्वरं गणेश्वरं गणाधिपं गजेश्वरं भजाम्यहम् भजाम्यहं नमाम्यहम् गं 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 गणेश्वरं गं 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 गणेश्वरं गणेश्वरं गणाधिपं गणाधिपं गजाननं गजाननं गजेश्वरं गजेश्वरं भजाम्यहम् भजाम्यहं नमाम्यहम् गं 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 गणेश्वरम् गजेश्वरं गणाधिपं बोल सिद्धि विनायक स्वामी के श्री सद्गुरुनाथ महाराज के नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। कल किसी ने पूछा मुझे गीता चैंटिंग क्लास में, ये जो परोक्षानुभूति है ये वेदांत के अंतर्गत आता है कि उपनिषद के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न के उत्तर से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले समझ ले वेदांत किसे कहते हैं, उपनिषद किसे कहते हैं। एक धारणा होती है कि वेदांत अलग है और उपनिषद अलग है। उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं, दो नाम अलग अलग।
एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं, जो मुझे एग्जाम्पल आता है, इसी के और भी हो सकते हैं। जैसे एक जगह को दो नाम से पुकारा जाता है, टाटा और जमशेदपुर। टाटा नगर एंड जमशेदपुर कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। एक जगह का नाम दो है, दो नाम से बोलते हैं। इसी प्रकार उपनिषद और वेदांत एक ही है। अब प्रश्न होगा उपनिषद क्या है? तो उपनिषद माने जो वेद के सार भाग है, जो वेद के ज्ञान भाग है, जो वेद के निर्णय भाग है, जो वेद के अंतिम भाग है, इसलिए वेदांत, वेद अंत। तो वेद के अंतिम का अर्थ नहीं कि जैसे कोई किताब है और लास्ट भाग है वो अंतिम है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम लास्ट में है, ऐसे नहीं। अंतः तो निर्णय इति कथ्यते। अंत का अर्थ क्या? निर्णय। अंतर का अर्थ है सार, अंत का अर्थ है निश्चय, अंत का अर्थ है एसेंस। तो जो वेद माने जो ज्ञान है, ज्ञान राशि, निहित शब्द राशि को, नित्य निहित शब्द राशि को, ज्ञान शब्द राशि को वेद कहते हैं। तो वेद के जो अंतिम भाग है जिसमें ज्ञान भाग है, उसको कहते हैं वेदांत, और वो उपनिषद। फिर वेदांत जो शब्द है ये दो अलग अलग अर्थ में व्यवहार हो गया। फर्स्ट सेकंड मीनिंग में हो गया वेदांत दर्शन। वेदांत ने ये कहा है, बाकी दूसरे जो दर्शन है उसके बदले वेदांत में ये कहा गया, तो तुरंत इसका अर्थ यह है दर्शन के दृष्टि से वेदांत को कहा गया। क्योंकि दूसरे दर्शन 12 दर्शन ऐसे देखा जाए तो मुख्यतः 6 दर्शन है, आस्तिक और नास्तिक, 6 आस्तिक दर्शन। आस्तिक शब्द का ये देखो, ये एक साइंस है, ये एक विज्ञान है। इसलिए जो वेदांत के जो उपनिषद है वो साइंटिस्ट लोग तुरंत पकड़ते हैं। अभी एक रिसेंटली क्वांटम थ्योरी के डॉक्टरेट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने मेरा प्रवचन सुन रहे, वो यूएसए बॉस्टन में है, तो उन्होंने एक टॉक दिया था मेरे, एंड हम भी उसमें जुड़े थे, एंड हमने ही कहा कि आप बताइए। तो उसमें यही बात है, जिसकी बुद्धि तेज है ना, वो उपनिषद और वेदांत को तुरंत पकड़ सकता है, सुन सकता है। तो उसमें वेदांत को पढ़ने के लिए एक शिष्य का लक्षण होना चाहिए। तो जो शिष्य है उससे को और कुछ नहीं दिखा जाएगा, नो फ्रेंड नथिंग, ओनली ज्ञान। उस समय बाद में फ्रेंड है, सब कुछ है, ओनली उसको चिड़िया की आंख होनी चाहिए। अर्जुन जैसा, नचिकेता जैसा, श्वेत केतु जैसा। तो वेदांत जो है वो बुद्धि के विचक्षणता की दृष्टि से देखते हैं और उसको वही समझ सकते। तो उसके लिए एक दर्शन, दर्शन का अर्थ क्या है? दृष्टि। दर्शन का अर्थ क्या है? फिलोसॉफी। दर्शन का अर्थ क्या है? जो देखना है, जो विचार है। तो अलग अलग विचार प्रकट हुआ है कुछ एक पॉइंट पर, कुछ बिंदु पर जीवन के। जब एक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, स्कूल ऑफ थॉट्स बन जाता है, तो उनका नाम दर्शन हो जाता है। क्या क्या बिंदु है? मैं कौन हूं, मैं कहां से उत्पन्न हुआ, ये जगत क्या है, ये जगत का कारण क्या है, भगवान का अस्तित्व है कि नहीं,
इस प्रकार के जो कॉमन बिंदु है उसके बारे में अपने अपने जो विचार रखते हैं वो स्कूल ऑफ थॉट्स हो जाते हैं, उसको एक गोष्ठी माना जाता है और वो एक सेक्शन हो जाता है। तो ये 6 दर्शन हमारे भारतीय संस्कृति में विकास हुआ है, डेवलप हुआ है। न्याय दर्शन, गौतम ऋषि ने आत्मा के बारे में, मुख्यतः आत्मा विषय, उसी के साथ जीवात्मा, जगत, कारण, ये सब वर्णन आएगा। आत्मा विषय में जो उन्होंने कुछ कहा है तो न्याय। फिर वैशेषिक का नाम सांख्य दर्शन, कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेदव्यास। उत्तर मीमांसा को ब्रह्मसूत्र कहते हैं, उसी को ही वेदांत दर्शन कहते हैं। बाकी सब अलग अलग नाम है। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, लास्ट में उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन। तो वेदांत फर्स्ट मीनिंग है उपनिषद के लिए। जब दर्शन के दृष्टि से देखते हैं तो सेकंड अर्थ हो गया वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन पढ़ना मैंने उपनिषद से और गहराई है। उपनिषद के बाद वेदांत दर्शन पढ़ते हैं, क्योंकि वेदांत दर्शन में उपनिषद के जो श्लोक है उस श्लोक को उन्होंने सूत्र के रूप में वर्णन किया है। इस श्लोक में उनका प्रयोजन क्या है ऋषि का, उसको सूत्रात्मक दे दिया और कठिन कर दिया। तो अभी मूल है उपनिषद वेदांत, उसको समझने के लिए वेदांत दर्शन आया। बाकी सब दर्शन है, उसको हम कोई विरोधात्मक रूप में नहीं ले। हालांकि तर्क होता है, शंकराचार्य ने बहुत सुंदर न्याय दर्शन को बौद्ध आदि को दिया, खंडन भी किया, विचार किया, उनका मत है ऐसे, और उन्होंने अपना वेदांत दर्शन का स्थापित किया है। मगर हम ऐसे समझे कि एक स्थिति में जब मनुष्य रहता है उस स्कूल ऑफ फिलोसॉफी को पसंद करता है, फिर जब ऊपर उठता 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 लास्ट में वेदांत दर्शन में आएगा। तो इस उपनिषद वेदांत को समझने के लिए, उपनिषद को समझने के लिए फिर उपनिषद पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों? नहीं समझा ना, इसलिए उपनिषद को समझने के लिए और कुछ चाहिए ना, वेदांत दर्शन, वो कठिन हो जा रहा है। तब आचार्य ने, स्पेशली शंकराचार्य ने, और उसके पहले भी वशिष्ठ ने, योग वशिष्ठ प्रकरण ग्रंथ के रूप में दिया। तो प्रकरण ग्रंथ, वेदांत के प्रकरण ग्रंथ या वेदांत ग्रंथ का विकास हुआ, वेदांत ग्रंथ की रचना की गई। तो वेदांत ग्रंथ की रचना जो की गई है उसमें 3 प्रकार के ग्रंथ है। उसका नाम है प्रकरण ग्रंथ। तो अभी जो ये परोक्षानुभूति, इसका नाम है वेदांत के प्रकरण ग्रंथ है। तो उत्तर मिल गया कि ये वेदांत के अंतर्गत है कि उपनिषद अंतर्गत है, जो मूल प्रश्न था। तो वेदांत और उपनिषद एक ही है, इसका 2 क्वेश्चन नहीं होता है। वेदांत ब्रैकेट में उपनिषद, वेदांत व उपनिषद का प्रकरण ग्रंथ है। ये उपनिषद को समझने के लिए ये प्रकरण ग्रंथ समझते हैं। वेरी वेरी सिंपल है। प्राय लगभग सब लोग साइंस पढ़े हैं। उसमें अगर केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री में जाने के लिए पहले लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। वैलेंसी, देन सिंबल, पहले सिंबल, एल्यूमिनियम Al, लीड Pv, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन O2, फास्फोरस Pl, ऐसे सब सीखना पड़ता है। आयरन Fe। समझिए आयरन होता है और Fe कैसे होता है? अरे उसका दूसरा नाम है फेरस, वो फेरस से फिर Fe होता है। अच्छा ऐसी बात है। हाँ, तो ये हो गया सिंबल। फिर वैलेंसी है, किसका 2, किसका 3, किसका 1। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इसी प्रकार वेदांत को समझने के लिए लैंग्वेज ऑफ वेदांत पढ़ना पड़ता है, और वो प्रकरण ग्रंथ में है, जिसमें
वेदांत के प्रकरण ग्रंथ के जो पारिभाषिक शब्द है, जैसे ये केमिस्ट्री पढ़ने के लिए पारिभाषिक शब्द है, फिर अंदर घुसेंगे और टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फिर और भी टेक्निकल चीजें जानते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिर और क्या है जाते हैं। ऐसा हर सब्जेक्ट में, मेडिकल साइंस में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, बस दूसरे सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में, उसमें भी अकाउंटेंसी, डेबिट, क्रेडिट आदि, हर में कोई एक टेक्निकल शब्द है और उसका प्रोसेस है। तो यहां पर टेक्निकल शब्द आएगा, ऑलरेडी हम लोग तत्वबोध में भी देख चुके हैं। तो अभी इसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। प्रकरण ग्रंथ के दूसरा नाम प्रक्रिया ग्रंथ है। प्रकरण ये हो गया नपुंसक लिंग में, उसको अगर स्त्रीलिंग में करेंगे प्रक्रिया, तो प्रक्रिया का अर्थ क्या, जो मेथड है, प्रोसेस है समझने के लिए, उपनिषद को समझने के लिए कोई प्रोसेस ग्रंथ है उसको। जैसे केमिस्ट्री का प्रक्रिया ग्रंथ है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, वो एक छोटी सी किताब बन जाती है, पहले उसको लेकर पढ़ना पड़ता है, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इवन मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ेगा तो वो साइन कॉस, फिर साइन 15, फिर वो 30, फिर 45, फिर 60, 75, 90, 125, 150, 180, याद होगा सब, साइन कॉस 10, ये सब पढ़ना पड़ता है। बोला नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक कैसे पढ़ोगे, पढ़ना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए लगभग 25-30 सूत्र पढ़ना पड़ता है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे स्वामी जी इसको पढ़ाने के लिए आप याद किए हो क्या? वो पहले से ही याद था, है ना, सब लोगों के याद होगी, अभी मैं याद करवा रहा हूं। मैथमेटिक्स बोला मैं ये सब याद नहीं रखूंगा, रटंतम न विद्या, नहीं होगा, पढ़ना पड़ता है। ऐसे स्टार्टिंग में प्रकरण ग्रंथ में इसको शुरुआत करते हैं। और शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर सेटअप कर दिया, तत्वबोध में। अभी मैं प्रकरण ग्रंथ कितने प्रकार बताता हूं। एक है लघु प्रकरण ग्रंथ। लघु प्रकरण ग्रंथ है जो कॉमन है, छोटा, लघु का अर्थ है छोटा, तत्वबोध, आत्मबोध आदि। उसमें से और एक डिवीजन हो गया पारिभाषिक प्रकरण ग्रंथ। वो केवल तत्वबोध आएगा और वेदांत सार आएगा, जिसमें परिभाषा ज्यादा है। उसमें मुख्यतः परिभाषा के ऊपर जोर दिया गया है। कोई सब्जेक्ट के ऊपर दिया है, वहां पर भी 6-7 सब्जेक्ट है, मगर मुख्यतः जो उनके लक्ष्य क्या है, परिभाषा। विवेक, वैराग्य, समाधि, षडक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम एते चतुस्संपन्न साधन अधिकारिणम तत्वबोध विधीयते। फिर उसमें अलग अलग जो परिभाषा शब्द है उसके व्याख्या किया। फिर और एक है जो प्रक्रिया ग्रंथ, लघु प्रकरण ग्रंथ, जो ऊपर अपरोक्षानुभूति आएगी, विवेक चूड़ामणि, वाक्यवृत्ति आदि। प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ, कोई कोई विवेक चूड़ामणि को भी प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ में रखते हैं, और भी प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ कहेंगे योग वशिष्ठ, पंचदशी आदि जो टॉप ग्रंथ है उसको बोलते हैं प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ। ना उसको पहले ही स्टार्टिंग कर देंगे, पढ़ लेंगे ना। मुझे कोई बोलते हैं ना यार आप वो पढ़ाओ, वो उपनिषद पढ़ाओ, बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ाओ, किसी ने कहा था, वो बृहदारण्यक छांदोग्य उपनिषद पढ़ाओ। जैसे कोई मेडिकल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वो ज्वाइन कर रहा है तो कहते मैं डायरेक्ट एमडी जो क्लास है ना, जो 4th ईयर के बाद जो एमडी एमएस सेक्शन है वहीं पर जाके बैठूंगा ना। क्यों? मेरा डैडी है ना, लेक्चरर है, तो तेरा डैडी होने से क्या होगा? सीरियस सीरियस। ऐसे कोई कोई एक्सपर्ट होते, एज 13 साल का है वो एमबीए तक कर देते, वो अलग बात। छोटा सा 5 साल का है डायरेक्ट 10th क्लास एग्जाम दे देते, ऐसे है भी। ऐसे बहुत गिने चुने मिलेंगे भारत में या बाहर, वो है। उनका तो पूर्व जन्म का संस्कार है, कॉमन के बारे में बता रहे, सब चीज की एजुकेशन के अधिकारी होती है। अब डायरेक्ट हम लोग आए
जो अपरोक्षानुभूति है वो प्रकरण ग्रंथ है, उपनिषद को समझने के लिए एक विचार है, ये एक सुंदर एक पद्धति है, एक मेथड है। और यहां पर जब श्लोक आचार्य शंकर ने लिखा है, उन्होंने सोच के लिखा है, मगर इस श्लोक को ये 144 श्लोक है टोटल, 144 144 डिवाइड बाय अगर हम 4-5 करें तो मिनिमम जितना दिन लगेगा 34-35 क्लासेस होगा, वो इधर उधर हो सकता है, उसमें बड़ी बात नहीं है। मगर हम अभी टॉपिक देखते हैं। तो अलग अलग प्रकाशन में अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग विचारकों ने इनको सेक्शन करके नामकरण कर दिया। 144 जो श्लोक है, हमारे स्वामी शंकरानंद जी हो और हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, उन्होंने भी नामकरण किया। क्योंकि आप लोगों के पास हिंदी किताब है तो पहले मंगलाचरण है, फिर ग्रंथ का प्रयोजन है, फिर साधन चतुष्टय है, फिर विचार का प्रकार है, फिर विचार आत्मा अनात्मा विवेक है, ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान उपदेश है, द्वैत जो दिखाई दे रहा है वो मिथ्यात्व, जगत की ब्रह्म रूपता, प्रपंच का मिथ्यात्व, ब्रह्म की सर्वात्मकता, देहात्मकता निषेध, प्रारब्ध का निराकरण, इतना होकर के 13 सब्जेक्ट चयन किया गया है। बाद में 14, 15, 16, 17 बड़ा इंटरेस्टिंग है। 14 नंबर निधिध्यासन के 15 अंग है, स्टेप्स, 15 स्टेप्स ऑफ मेडिटेशंस। और समाधि में विघ्न है 15 नंबर। जब मेडिटेशन में जाते हैं, समाधि करते हैं, तो उसी समय हमारा क्या विघ्न आते हैं, शास्त्र में अन्य अन्य विघ्न, उपनिषद में और योग वशिष्ठ में जो विघ्न है उसको भी यहाँ पर भी बताया गया है। और लास्ट में ब्राह्मी वृत्ति, ब्राह्मी वृत्ति मैंने ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म जो स्थिति है उसका महत्व है, और वृत्ति ज्ञान का साधन है। इस प्रकार के एक उन्होंने सेक्शन नामकरण दिया। वो अभी आप चिंता मत करें, धीरे धीरे जब एक एक श्लोक हम पढ़ते रहेंगे तो उसको जानेंगे। स्टार्टिंग में ही अब प्रश्न का स्वामी जी, ये जो अपरोक्षानुभूति शब्द है, नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो सुनता है उसको अच्छा लगेगा, और नाम इज वेरी अट्रैक्टिव है। और जो थोड़ा सा नाम में भी जो जिसका संस्कार है, जो वेदांत के या श्रवण के अधिकारी है, वो ही उस नाम से जानेगा कि क्या है। नहीं तो जो कोई भी नाम सुनेगा तो ठीक है, जैसे जैसे वोल्वो बस का अपना अपना नाम होता है, कोई भी नाम होता है, तो ये अपरोक्षानुभूति, ठीक है, नाम है, फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जिसकी जो श्रवण करता है, जो जिज्ञासु है, जो वेदांत के थोड़ा सा अधिक है, उसको लगेगा अच्छा अपरोक्षानुभूति, जरूर एक टंग करके शब्द आएगा। जैसे ये मोबाइल में जब एसएमएस आता है ना, टिंग करके आता है, तो इसी प्रकार अपरोक्षानुभूति सुनने के बाद अगर टिंग करके नहीं आया तो फिर इसका अर्थ है एसएमएस आया ही नहीं आपके ऊपर। अगर आ गया है तो जानना कि आपका व्हाट्सएप ऑन है। व्हाट्सएप ऑन है माने बुद्धि तेज है। मैंने कल बताया था ना, सुंदरकांड पाठ में, भगवत की कृपा तब हम जानेंगे, तापर कृपा, वो जब जाने आपकी जब दया होती है प्रभु, और आपकी दया कृपा कब होती है जाने, जब आपके बारे में ही जानने के लिए बुद्धि पैदा हो जाती है। जिज्ञासा तो जो सामान्य है, जब बुद्धि में आपके बारे में चिंतन हो जाता है तो जानना कि आपकी कृपा हो गई। तो ये अपरोक्षानुभूति शब्द है। अनुभूति 3 प्रकार है, एक है परोक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति। अनुभूति माने क्या है, जो हम अनुभव करते हैं वो अनुभूति है, स्त्रीलिंग में अनुभव भी, अपरोक्षानुभव कहने से भी कुछ खराब नहीं होता है। उस समय अगर स्टार्ट कर देते आचार्य शंकर तब तो हमको खराब नहीं लगता, मगर अभी क्योंकि अपरोक्षानुभूति इतनी प्रसिद्ध हो गया, अगर हम कोई बोलेंगे नहीं नहीं अपरोक्षानुभूति के बदले चलो आज से हम अपरोक्षानुभव करेंगे, तो फिर मजा नहीं आता।
और स्वामी जी ठीक नहीं लगता है वो शब्द मत बोलो ज्यादा, जो अपरोक्षानुभूति आदत हो गई। क्योंकि जो अपरोक्षानुभूति है ना, अनुभूति शब्द कहते, आप कहाँ गए थे? हाँ स्वामी जी स्विट्जरलैंड गए थे। अच्छा आपकी अनुभूति बताइए तो, क्या देखा? वो ये देखा। फिर आप कहाँ गए थे? नायग्रा फॉल। और कहाँ गए थे? इधर गए थे, उधर गए थे। तो अनुभूति बताइए, है ना? तो अनुभूति माने एक्सपीरियंस। तो इंद्रिय के द्वारा इस संसार को जब हम अनुभव करते हैं, उस अनुभूति का नाम है प्रत्यक्ष अनुभूति, डायरेक्ट नॉलेज, डायरेक्ट नॉलेज ऑफ वर्ल्ड। इसमें क्योंकि मैं एक जीवात्मा, मैं हूं मनुष्य, तो जो जीवात्मा है वो, उसको कुछ मिला है, वो कुछ लेके आया है। एक शरीर है, इंद्रियां है, मन है, ये सब लेके आया है। और इंद्रियों के द्वारा ये जो जगत दिखाई दे रहा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, रंगमंच है। मैं एक इकाई हूं इस जगत का। अच्छा जो अज्ञानी व्यक्ति वो सोच नहीं पाता है, और जितना ज्ञान होता है ना वो सोच के हैरान हो जाते हैं। जितने साइंटिस्ट लोग हैं इसी वर्ल्ड के बारे में कहता है, मत बोलो बाबा, गैलेक्सी, मिल्क वे, विश्व ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कुछ नहीं है, मनुष्य कुछ भी नहीं है। इसलिए जितना ज्ञान प्राप्त करते करते साइंटिस्ट हो जाते हैं, वो बड़े विनयी हो जाते हैं। न्यूटन ने तो कहा था, मुझे, उनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस न्यूटन। खुद न्यूटन कहते हैं, मैं केवल समुद्र के किनारे ये जितने पत्थर कंकड़ है ना, वो सब इकट्ठा किया हूं, मगर समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। खान भरती हुआ, भरा हुआ, मैं तो डुबकी भी नहीं लगाया। थोड़ा सा ऊपर से पानी टच करके जो प्राप्त कर लिया, बढ़िया बढ़िया कंकड़, बस इसी को ही मैं ज्ञान समझता हूँ। इसके अंदर और है। सचमुच जगत इतना बड़ा है। अब जैसे एलियन के बारे में है ना, फिल्म तो देखते हैं, कोई मिल गया या एलियन है, तो सचमुच है। वो लोग भी आते हैं। हम लोगों को हवाई जहाज के लिए, रॉकेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो एक थाली में बैठ के आ जाते हैं, उतर जाते हैं, फिर उस थाली में बैठ के चले जाते हैं। कोई एक जगत है जो हमको पता नहीं। और जब भागवत में पढ़ते हैं कि किन्नर है, गंधर्व है, वो है, 10 प्रकार के सृष्टि, कल्पना लगती है। तो जितना हम विज्ञान की तरफ पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये जो जगत है बहुत बड़ा है, हम उसके छोटे सी इकाई है। इस जगत को जो थोड़ा हम जो डायरेक्ट अनुभव करते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुभूति। प्रत्यक्ष, अक्ष माने आंख। आंख की अपनी एक कैपेसिटी, आंख की अपनी एक लिमिटेशन है। इस आंख से हम जैसे पढ़ाई करनी है तो वर्णन है फिजिक्स में, बायोलॉजी में, कि आपके 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। बहुत नजदीक हो तो गलत है। हालांकि नजदीक होता है जब सीनियर सिटीजन हो जाता है। सीनियर माने क्या? जो 60 इयर्स हो जाता है सीनियर सिटीजन, तो उसको बहुत सुंदर गुरुजी ने कहा, सीनियर माने क्या? सीनियर इज इक्वल टू सीनियर। और 25 सेंटीमीटर देख नहीं सकते हैं, पढ़ने के लिए कहते अच्छा ठीक है, सीनियर। तो आम की अपनी एक कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी कम हो गई। अच्छा यहां भी बैठ करके अगर हम जो कोई पहाड़ को देख रहे हैं तो देख सकते हैं, मगर जो बारीकी से जान नहीं सकते। तो यहां जो प्रत्यक्ष कहते हैं, इंद्रिय द्वारा, आंख एक स्टार्ट है। जैसे युधिष्ठिर आदो, पांडव माने क्या? युधिष्ठिर आदो, युधिष्ठिर जिसमें आदि है, उसके बाद है भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इसी प्रकार प्रति अक्ष, अक्ष माने आंख, सिर्फ आंख से प्रत्यक्ष नहीं है, और भी 4 है इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय जो है। कौन कौन है? आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, फिर चर्म हो गया, फिर जीवा हो गया।
इसको बोलते पंच ज्ञानेन्द्रिय। अर्थात पंच ज्ञानेन्द्रिय से इस जगत को जो अनुभव करते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुभूति। क्लियर हुआ? लगभग 99% हम लोगों का सब प्रत्यक्ष अनुभूति के अंतर्गत सब हो जाता है। जो बोलते हैं मैं एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मैं देख के आया, ये सब प्रत्यक्ष अनुभूति, लौकिक अनुभूति। अब पारलौकिक अनुभूति जो स्वर्ग की अनुभूति, अभी कोई स्वर्ग गया नहीं और शास्त्रों में वर्णन है, तो स्वर्ग जो पढ़ते हैं वहां जाते हैं, वो लोग भी कहते हैं वो 72 हीरो, तो यहाँ पर जो मार देते कहते हैं मुसलमान लोग जाओ वहां जाओगे, तुम लोग चाहते हो ना, हम भेज देते हैं। तो उसके बारे में, जो स्वर्ग के बारे में, उसको बोलते हैं अनुमान, परोक्ष अनुमान। परोक्ष, या तो अभी हम यहाँ बैठे हैं तुरंत आएंगे, अमेरिका में ऐसे हुआ, कनाडा में अभी चल रहा है, प्रधानमंत्री कहीं भाग गए, नहीं गए नहीं, भागने वाले थे, तो ये हम क्या देखे? नहीं, परोक्ष। परोक्ष माने अनुमान। क्योंकि यहाँ बैठे हैं और तुरंत किसी ने आके खबर दिया, क्या वो वहां ना रास्ता में पटियाला के जो हमारे आश्रम में एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तो हम तो देखा नहीं, उसको परोक्ष कह रहे। हम बोले अच्छा परोक्ष, देखा नहीं, कान से सुन लिया, परोक्ष अनुमान, ये एग्जाम। तो प्रत्यक्ष अनुभूति, परोक्ष अनुभूति, जैसे किसी ने अपनी अनुभूति कहा कि हमने नायग्रा फॉल देख के आया, ऐसे 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 ऐसे, हमने मानसरोवर गए, अब जैसे कुछ पूछते हैं समझे आप मानसरोवर गए ना, बताइए, तो हम बताएंगे, तो आपके लिए क्या हो गया? परोक्ष अनुभूति। मेरे लिए क्या है? प्रत्यक्ष अनुभूति। ठीक। तीसरे है अपरोक्ष अनुभूति। प्रत्यक्ष, परोक्ष एंड अपरोक्ष। ये अपरोक्ष अनुभूति क्या है? क्या है? ना परोक्ष नहीं है कि प्रत्यक्ष नहीं है। जो प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, वो है अच्छा द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ आत्मन व्हिच कैन नॉट बी दिस और दैट इज अपरोक्ष अनुभूति। समझिए, इंग्लिश तो बढ़िया, वो समझ में तो नहीं आया। अच्छा, प्रत्यक्ष अनुभव में, अनुभूति में हम दिस करते हैं, दिस क्या? नायग्रा फॉल, दिस, अगर जो बोलता है मानसरोवर, दिस मैंने ये देखा, दिस। परोक्ष में दैट, दिस और दैट। तो जो नॉलेज दिस और दैट नहीं है, वो डायरेक्ट है, अनिदम इति अपरोक्षम शब्द है। सुरेश्वराचार्य ने कहा अपरोक्षम किम अनिदम, इदम न। इसको हम इदम नहीं कर, आत्मा को इदम कह सकते हैं? नहीं। जैसे किसी को बोलेंगे आओ तो, कौन? मैं? हाँ, अच्छा स्वामी जी ये आ गया, ये है, आप जिसको बुला रहे थे ये है, तो ये दिस बोलते हैं? नहीं, हम बोलेंगे वो टेबल पर है, वो लेके आओ तो उसको ले आए, दिस। हाँ, ऐसे क्या अपने आप को ला सकते हैं? जब हमको कोई बुलाता है कि आओ, जैसे कोई शब्द, कोई वस्तु को लाते हैं और कहते हैं दिस, क्या अपने आप को दिस के रूप में ला सकते हैं? नहीं। क्या अपने आप को दिस के रूप में अनुभव कर सकते हैं? नहीं। इसलिए अनिदम अपरोक्षत्व, अपरोक्ष में इदम नहीं हो सकता, वो अनिदम है। और आत्मा के बारे में अनुभव करना, दिस और दैट भी नहीं है, अत्र और तत्र भी नहीं है, न अत्र न तत्र, फिर किम सर्वत्र। इसको हम अत्र भी नहीं कह सकते हैं, इसको हम तत्र भी नहीं कह सकते हैं, वो क्या है? न सर्वत्र है। वो जो आत्म तत्व, द डायरेक्ट नॉलेज ऑफ आत्मन, द डायरेक्ट नॉलेज ऑफ ब्रह्मन, द डायरेक्ट नॉलेज, अगर कॉमन भाषा में बताएं कि डायरेक्ट नॉलेज ऑफ गॉड इज इक्वल टू अपरोक्ष अनुभूति। अगेन गॉड कॉन्सेप्ट में, जैसे कोई दूर है, कहाँ है? ऊपर बैठा हुआ है, कर क्या रहा है? हैरान कर रहा है,
क्या कर रहा है, एग्जाम्पल बता, कोविड दिया अभी 2 साल से। ऐसे एक धारणा है कि वो ऊपर बैठा हुआ है, देखता है कि उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो चेरी है, प्रकृति में चेरिया, प्रकृति को अगर हैरान हम लोग करते हैं तो प्रकृति को बोलते तुम भी थोड़ा दे देना। तो उन्हीं के आदेश से, प्रकृति अपने आप में कुछ करती नहीं है। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, भगवान खुद ही स्वीकार करते मेरी अध्यक्षता से प्रकृति करती है। इसलिए बस ये एक धारणा है, गॉड माने जैसे कोई अलग है, नहीं, हम उस गॉड के बारे में नहीं बता रहे, उस गॉड के बारे में बातें आएगी। हम कहते जो आत्मा जो तुम हो उसके बारे में, वो है अपरोक्षानुभूति। इसका तो डिटेल टॉपिक वही है, बार बार वही आएगा। अब डायरेक्ट जाते हैं, हमारे शंकराचार्य बड़े पारंपरिक है, परंपरा का। मुंडकोपनिषद के भाष्य में लिखते हैं, शास्त्रज्ञोपि स्वातंत्रेण आत्मान्वेषणम ब्रह्मान्वेषणम न कुर्या। अगर आप शास्त्रज्ञ भी हो, शास्त्र के ज्ञाता भी हो, स्वतंत्र रूप में मत करो, गुरु परंपरा से ही करो। ये स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते बहुत लोग। तुम्हारा गुरु कौन है? हाँ, कोई नहीं है, स्वयंभू है। ऐसा नहीं। अब टीवी में सब जो आता है ना, बड़े बड़े जो बन गए हैं, उनका कोई आपके गुरु जो पूछते हैं इंटरव्यू में, वो परमात्मा का ज्ञान डायरेक्ट हो गया, बोलते भी नहीं। फिर वो या तो थोड़ा सा उसको ही बोलते, तुमको मेरे बारे में जानना है ना उनके बारे में जानना है, ऐसे करके। अरे सिंपल बोल देते, क्या प्रॉब्लम, बोल के खुश होना चाहिए। स्वामी चिन्मयानंद, खुश होना चाहिए, बोलना चाहिए। तो स्वातंत्र के रूप में नहीं। और एक है, जो भी अध्ययन जो भी कार्य करते हैं, वो कार्य भगवान को समर्पण जब करके करते हैं, उसको बोलते हैं मंगलाचरण। ऐसे तो मंगलाचरण का 10-15 अर्थ है। यहाँ पर मंगलाचरण श्लोक में हम देखते हैं और विचार करते हैं। पहला श्लोक, श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। श्री हरि, वो जो परमात्मा है वो श्री हरि है। हरि विष्णु, श्री का अर्थ लक्ष्मी, और हरि हरति पापानि इति हरि, जो पाप को हरण करते हैं, जो भगवान विष्णु भगवान है श्री हरि। वो कौन है? परमानंदम, वो परमानंद स्वरूप है। तो श्री हरि का अर्थ ये नहीं है कि जो विष्णु ही है, जो भगवान विष्णु है और शंख चक्र गदाधारी है, वो नहीं। जो परमात्मा स्वरूप है वो, या तो शंकराचार्य, हालांकि भगवान शंकर के अवतार है, शंकराचार्य शंकर के अवतार मंगलाचरण में पढ़ते हैं, और वो विष्णु के परम भक्त थे। भगवान शंकर भी मूल विष्णु के भक्त हैं। उनकी जो माँ भी है, शंकराचार्य की जो माँ है आर्यम्बा, वो भी भगवान विष्णु के, उनको मंत्र दिया, उन्होंने दीक्षा दिया लास्ट में। शंकराचार्य तो सन्यास हो गए बहुत कम एज में, 5 साल में, अकेली है कालड़ी में। पति माने शंकराचार्य के पिताजी जस्ट गुजर गए, और वो जो हमारे जो आश्रम है वेलियानाथ, वो है आर्यम्बा का ननिहाल जगह है, जो जगह अभी हमारे पास चिन्मय मिशन में है, शिफ बोलते हैं, चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन। वहीं पर ये शंकराचार्य का जन्म हुआ है। पिताजी का घर है कल्लड़ी, माँ का घर है वेलियानाड 50 किलोमीटर दूर है, एर्नाकुलम में। तो माँ को जन्म होने के बाद वापस तो आना पड़ेगा ही। भारतीय संस्कृति का नियम है कि आप एक बार शादी कर लिया तो फिर आपका डोली बस डायरेक्ट स्मशान की तरफ ही जाता है, फिर वापस नहीं आता। मगर गर्भ होने के कारण आते हैं, ये नियम है। गुरुदेव ने बड़ा सुंदर कहा है,
तो कलड़ी में ही रहते थे माँ और बेटे। तो ये जब किया कि मुझे सन्यास लेना है और उन्होंने सन्यास ले लिया, तब माँ ने कहा था बेटा जब मैं स्मरण करूंगी, याद करूंगी तो आ जाना। शंकराचार्य के माँ है, याद तो करती थी मगर बुलाती नहीं थी कि आने के लिए। उनको पता है कि ये धर्म के काम कर रहा है। कथा है उत्तर काशी में वहां बैठे थे। उत्तर काशी के सामने जो पहाड़ है, आप गए हो, वो पहाड़ है, वहां पर एक कुक्कुट आश्रम करके, वहीं पर कोई एक तलहटी में आचार्य शंकर सब शिष्यों को लेकर के बैठे थे। वहीं पर ही वेदव्यास जी भी आए थे, जो ब्रह्म सूत्र के सूत्र का खंडन किया और बातें करते थे, एक्सप्लेनेशन। उस समय ये कथा है। तो मॉर्निंग क्लास शुरुआत करते हैं, उनको याद आ गई, माँ याद कर रही। तो तुरंत कहा कि सबको, सुरेश आचार्य आदि को, सुनो तुम लोग अपना ग्रुप डिस्कशन करो। जैसे ग्रुप डिस्कशन करने के लिए कहते हैं, मैं जा रहा हूँ। कोई को चले गए, आकाश मार्ग में पहुंच गए। माँ शैया में थी, बेड रिडन है। उनको मंत्र दिया विष्णु का ही। उनको पता था कि माँ का इष्ट है विष्णु नारायण, मंत्र दिया। फिर उन्होंने मंत्र दान करके शरीर को त्याग कर दिया। इंतजार करती थी केवल इतना के लिए। तो भगवान हमारे वेद माने शंकराचार्य के जो इष्ट है वो विष्णु है। ऐसे देखा जाए शंकराचार्य शंकर के अंश है, उस दृष्टि से भी शंकर उनके लिए इष्ट है, इस दृष्टि से। और जब शंकर के रूप में है, क्योंकि शंकर के अंश है, शंकर के रूप में शंकर हमेशा ध्यान करते हैं विष्णु को। शंकर तामसिक, तमस गुण, काला रूप। भगवान विष्णु सात्विक गुण, सफेद है। सफेद है, नहीं समझो उल्टा बोल रहे हो। उल्टा कैसे हुआ सुन लीजिए। भगवान शंकर काला रूप है, वो याद कर रहे हैं भगवान विष्णु को सफेद है। नियम के अनुसार जो जिसको याद करके वही गुण आ जाएगा। और विष्णु भगवान काला है, नहीं विष्णु भगवान सफेद है और याद कर रहे हैं काला भगवान शंकर को, तो भगवान शंकर के जो नील वर्ण वो आ गया, इसलिए नील श्यामल कोमलांगम विष्णु हो गए। और इधर भगवान शंकर याद कर रहे हैं विष्णु को जो सफेद है, ये हो गया क्या, बस कर्पूर गौरम करुणावतारम हो गए। ये है, तो देखा इष्ट के दृष्टि से। तो इसलिए श्री हरि परमानंदम, ये जो परमानंदम है वो, तो परमानंदम वो परमानंद स्वरूप है। और उपदेष्टारम, उपदेष्टारम माने जो उपदेष्टा है, वो भगवान ही सब कुछ देते हैं, उपदेष्टा देते हैं। और अंदर भी वही आत्मस्वरूप के रूप में रह करके उपदेष्टा देते हैं। आत्मस्वरूप के रूप में रह के बताते हैं कि सही है गलत है, उपदेष्टा। और ईश्वर है उपदेष्टा। ईश्वर, ईश्वर इस जगत का कारण है। ईश्वर है, व्यापक है, सब में व्याप्त है और समस्त लोगों का कारण है। उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो इससे मंगलाचरण में एक भगवान को स्मरण, भगवत स्मरण हो गया। श्री हरि जो विष्णु भगवान है वो ही सर्वव्यापक परमात्मा है, उनको हम प्रणाम करके शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब आगे हैं ग्रंथ का प्रयोजन। ये अपरोक्षानुभूति आप ग्रंथ लिख रहे हो, इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है मैं बताता हूं। प्रयोजन अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्षसिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः।
अपरोक्षानुभूति, तो कितना सुंदर है ना। वो कभी कभी क्या होता है, आप देखे होंगे, जो वक्ता है वो अपना शब्द जो बोलने वाला है उसको यूज नहीं करता है। स्पेशली राजनीति में होता है, किसके लिए आए हो और क्या बोल रहे हो। आजकल तो जो मेन टॉपिक हो न बोल के दूसरे के बारे में बोलते हैं। अब हम भी क्यों बोले, मेन टॉपिक आए, देखिए कितना सुंदर है, अपरोक्षानुभूति। टॉपिक लेना उनको अपरोक्षानुभूति शब्द बोल दिए। सेकंड में ही मेरा जो मेन टॉपिक है, आई एम वेरी पेनिट्रेटिव, मैं अपरोक्षानुभूति बोलने वाला हूं, अर्थात इंटीमेट एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी, जो डायरेक्ट नॉलेज है, ये अपरोक्षानुभूति। वही वही माने इंडीड, वास्तविक। मोक्ष सिद्धि के लिए अपरोक्षानुभूति जो ग्रंथ है ना, ये अपरोक्षानुभूति यहाँ पर ग्रंथ, अपरोक्षानुभूति जो ग्रंथ है, ये जो बताने वाला हूं, ये क्यों ना मोक्ष सिद्धि के लिए। क्या मोक्ष प्राप्त करना, कि इस जगत के जो दुखमय जगत है, जो शोक दुख में मनुष्य पड़ा रहता है, उससे मोक्ष के लिए, मोक्ष सिद्धि के लिए प्राप्त करना है। और सद्विही जो सत्पुरुष जो विवेक कर पाते हैं, उनको प्रयत्नेन प्रयास पूर्वक वीक्षणीय विचार करना चाहिए, मुहुर्मुहुः बारंबार उनको चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और अपरोक्षानुभूति जैसे प्रत्यक्ष अनुभूति, इसी प्रकार वो अपरोक्षानुभूति को विचार करके अनुभव करना चाहिए बार बार। तो इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उनके अंदर वही भावना आएगी और वो जान सकते हैं, अच्छा ये बात है ना। ये जो आपने कहा सद्विही, तो उसके लिए जो मुमुक्षु है, जो सत्पुरुष है, उनका कोई अधिकारी होता है, उनका कोई क्वालिफिकेशन होता है, उनके कोई योग्यता होती है ना। हाँ, जो पारंपरिक साधन चतुष्टय है, जो तत्वबोध में देखा है, आत्मबोध में भी देखा है, अनेक ग्रंथ में भी है, तो उसको यहाँ पर कहते हैं साधन चतुष्टय। तत्वबोध में भी है, आत्मबोध में भी है। इसको थोड़ा सा अलग अपने ढंग से श्लोक के माध्यम से बताते हैं। तो कहते हैं सुनो, साधन चतुष्टय क्या है, और जो सत्पुरुष है, जो विचार करने वाले हैं, जो मुमुक्षु है, वो उसको साधन चतुष्टय प्राप्त होती है। किसको कहते हैं? स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणा साधनं प्रभवेत् पुंसा वैराग्यादि चतुष्टयम्। वैराग्य आदि साधन चतुष्टय उनको मिलता है, और वो ही अधिकारी होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो ही अधिकारी होते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ना कौन है ना, अभी बता रहे हैं। साधन चतुष्टय क्या है आगे बताएंगे, विवेक वैराग्य समाधि, उसको प्राप्त करने के लिए आपको दो चीज करनी। क्या? स्ववर्ण आश्रम धर्मेण। ये तत्वबोध में था नहीं, तत्वबोध में डायरेक्ट बताया, और इसको यहां पर बताया, यहां स्ट्रेस दिया। पहले समझ लो स्ववर्ण क्या है। स्ववर्ण आश्रम, एक होता है वर्ण और एक आश्रम। इसको नाम से दोनों को वर्णाश्रम कह देते हैं। वर्ण माने जिसको हम अभी आजकल जातिवाद कहते हैं। वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण। स्ववर्ण, अपना वर्ण तुम जानो। जाति इसलिए तीन प्रकार के, जाति माने वर्णाश्रम को तीन प्रकार के, वर्ण एंड आश्रम अलग अलग है, यूज हो जाता है वर्णाश्रम। आश्रम क्या है ना? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, उसको कहते हैं आश्रम।
ये मनुष्य के, हर मनुष्य के 4 अवस्था है। ब्रह्मचर्य क्या है? मैंने पहले अभी आश्रम पढ़ा रहा हूं, बाद में वर्ण में आएंगे। पहले क्या है ना, ब्रह्मचर्य। इसको हमारे ऋषियों ने उपनिषद में 100 साल दिया गया है। ये उस समय जीते थे 100 साल। श्लोक भी है, मंत्र भी है, ईशावास्य उपनिषद में भी है। शरदगम शतम जीवेम, अर्थात 100 साल हम जिए। शतम माने 100, शरद माने शरद ऋतु, तो जो शरद ऋतु है वो 100 साल देखे। ऐसा अनेक मंत्र है। तो 100 साल जीने के लिए शतायु, इसलिए कोई अगर ब्राह्मण को, गुरु को, साधु को कोई प्रणाम करता है तो शतायु भव, दीर्घायु भव, शतायु भव, शत आयु वाले तुम बनो। तो 100 इयर्स डिवीजन किया गया। 25, 25, 25, 50, 25, 4, 1 से 25 जो साल है वो ब्रह्मचर्य अवस्था है। उसको बड़ा सुंदर गुरुजी ने कहा, इट इज एज ऑफ लर्निंग। इसमें आप सीख सकते हो। 25 साल हो गया वो अपना एजुकेशन सीखो, लर्निंग। फिर 25 से 50 एज ऑफ अर्निंग। तो आप शादी करो, फिर अर्निंग करो, कमाई करो, जीविका अपना होना चाहिए। ये 2 हो गया। फिर तीसरा है, अब हो गया बेटे बेटी, शादी सब हो गया, तो अभी क्या करना है? धीरे धीरे तो आप रिटर्निंग करो, एज ऑफ रिटर्निंग। स्वामी वो तो होता ही नहीं है ना, करना ही तो पड़ेगा। कहाँ रिटर्न करे? भगवान की तरफ। नहीं नहीं, यहाँ तो हम परमानेंट रहेंगे। तो यही तो गलती है। ये हमारा घर है, ये एक धर्मशाला है, जाना ही पड़ेगा। यही भूल जाते हैं मनुष्य। हमारे जो होम है, हमारे जो घर है वो अलग है। तद्धाम परमम मम, हमारा धाम अलग है। इसलिए हरि होम माने क्या है? गुरुदेव बोलते मैं चिन्मय मिशन में हरिओम जो बोला है वो बोल देना हरिओम, और मन में रखना हरि होम, अर्थात हमारा असली होम को हम जाएंगे। हरि, HURRY, हरि होम। तो तीसरे जो है वो वानप्रस्थ है, वो रिटर्निंग के लिए। स्वामी जी रिटर्निंग के लिए, कोई भी रिटर्न टिकट करने के लिए तो टिकट चाहिए ना। हाँ, तो फिर टिकट क्या है? यही है ना अपरोक्षानुभूति प्रवचन, यही टिकट है। स्वामी जी बस में बैठेंगे ना, है ना बस ना, क्या ये जो सत्संग हॉल है। स्वामी जी हम लोग जो ऑनलाइन में बैठे अपने अपने चेयर में बैठो, यही बॉस है। और जो सुन रहे हो टिकट है, वो रिटर्निंग के लिए। 50 साल के बाद ये जो चाबी है अपने बेटे बहू को दे दो, बस आप अपना रहो। अगर रह रहे हो साथ में तो एक रिकमेंडेशन, एक ग्रेस अथॉरिटी, नॉट दी अथॉरिटी के रूप में आपका रोल चेंज हो जाएगा। वानप्रस्थ का रोल भागवत में है, पुराणों में है, मैनेजमेंट में है। वानप्रस्थ में हमको क्या रोल करना है? एंड संन्यास है एज ऑफ बर्निंग, BURN, बर्निंग। ये रिटर्निंग है, वो बर्निंग है, अर्थात सब जला दिया और कोई अहमता ममता कुछ नहीं। अहम एषम मम एते, शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं गीता में। क्या प्रॉब्लम है? अहम एषम, मैं उनका और वो मेरे, मम एते, यही दुख का कारण है। अहमता और ममता, अहमता ममता को ही बता रहे। अहम एषाम मम एते, अहमता ममता को हटा। यह अहमता ममता को हटाने के लिए ही एज ऑफ रिटर्निंग वानप्रस्थ। तो स्ववर्ण आश्रम, ये आश्रम पढ़ा रहा हूं पहले। तो हर व्यक्ति को इसी में गुजरना पड़ेगा। अभी लगभग सब लोग वानप्रस्थ में, देखो शब्द भी बढ़िया सुंदर है, वानप्रस्थ। प्रस्थ माने एग्जिट, जाना है, प्रस्थान करना है। वान माने बन, बन के तरफ जाना है रेली। कब? ना जब
51, 52, 53, 54, 55, 56, देखो 1 1 सब 1 बता, गणित भी पढ़ा देता कि तुम जाओ। कितना हो गया? 51, जाओ 1 आ गया। सोचो, नहीं नहीं स्वामी जी अभी तो 60 इयर्स है रिटायरमेंट, ठीक है, क्योंकि मनुष्य इतना कर्म कुशला वर्णन है। कलियुग में मनुष्य केवल कर्म पर कर्म कुशला, इसलिए प्रकृति गवर्नमेंट सब कर देता, ठीक है 50 साल के बदले तुम्हारा 60 साल हो जाएगा, कर्म करो। कभी ना कभी तो रिटायर तो उधर से हो गए, और वो छोड़ नहीं रहे हम। मन कहाँ प्रायोरिटी संसार में रहता है, तो कहते हैं आश्रम। वर्ण माने हमारे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो हमारे वर्ण निर्भर करता है दो, एक कर्म और एक गुण। गुण कर्म विभाग सह, इसको डिटेल कल हम बताएंगे। तो अभी केवल इसका अर्थ यह है अपने वर्ण और आश्रम। आश्रम हो गया समझ में। अब सब लोग प्राय 3rd में है, वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में। तो इस आश्रम का अपना जो कर्म है, वर्णाश्रम धर्मेण, धर्म माने कर्म, इस आश्रम का अपना अपना प्रेस्क्राइब्ड कर्म है, वो करके, और वो ही तपस्या के रूप में, तपस्या के रूप में करने से करके हरितोषणम, अर्थात जो भी कर्म करेंगे वो भगवान को समर्पण करके करेंगे। इसलिए संकल्प में कहते हैं ना, भगवत प्रीत्यर्थम, भगवान के तोषण के लिए करेंगे। तो क्या होगा, ये जो 4 साधन है, विवेक वैराग्य अपने आप मिल जाता है। तो विवेक वैराग्य समाधि सड़क संपत्ति पाने के लिए यहां पर इतना क्वालिटी बताया, जो तत्वबोध आत्मबोध विवेक चूड़ामणि में ये नहीं था। ये एक नई चीज है, याद रखना। कहते हैं विवेक वैराग्य आदि होगा जब आपने पहले ये किया होगा। क्या किया? न वर्णाश्रम धर्मेण, न अभी तो कर रहे हैं ना हम वर्णाश्रम धर्मेण, न तपस्या नहीं है। फिर क्या है? वो कर्म है। व्यर्थ एव केवलम, श्रम एव केवलम, भागवत में है और ग्रंथ में। केवल आप कर रहे हो, खट रहे हो, पशु कर रहा आप भी कर रहे हो। और वो कब होगा? हरितोषणात्, जब वो समर्पण होके हो रहा है। ओ दिस मच न, छोड़ना पड़ेगा नहीं, कर्म आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, घर भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, केवल जो भी कर्म कर रहे हो भगवान को समर्पण करके कर रहे हो। हरितोषणात्, ये फर्स्ट पॉइंट में बताया, फर्स्ट लाइन में बताया, स्वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्। तो पहले भी हम वर्णाश्रम कर्म कर रहे हैं, पहले भी आश्रम के अनुसार कर्म करते थे, पहले भी वर्ण के अनुसार कर्म करते थे। तो अभी क्या करना है कि जहां तुमको चेंज करना है, भगवान को समर्पण करके करना है। अर्थात मैं ब्रह्मचारी हूं, भगवान को समर्पण, सन्यासी हूं, भगवान को समर्पण, जो भी आश्रम का जो कर्तव्य है वो भगवान को समर्पण करके, और जो वर्ण है वो भगवान को समर्पण करके। अभी वर्ण के बारे में मैं डिटेल गुण और कर्म का कल प्रारंभ करता हूं। इसमें अब ये बताते हैं, ऐसे जब करोगे कर्म, तब आपके अंदर साधन चतुष्टय विवेक पैदा हो जाएगा। देखो लिखा थे, साधनम प्रभवेत, प्रभवेत माने उत्पन्न, प्रकर्षेण भवेत, उत्पन्न हो जाए। अच्छा ना, ये क्वालिटी। अभी हमारे विवेक वैराग्य क्यों नहीं आता है? इसका अर्थ हम पहले नहीं किया ठीक से। सुनो, अगर विवेक नहीं आ रहा है, वैराग्य नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है हमने अपना कर्म वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार नहीं किया। तो वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करेंगे तो जरूर, और वो है हरितोषण, जो भी है भगवान को समर्पण करके, सरेंडर टू गॉड। ये जब वो कर्म करेंगे जरूर अध्यात्म चेतसा, जो गीता के 3 अध्याय के 30 नंबर श्लोक में कहते हैं कि जो भी मैं कर्म, मई संन्यास कर्माणि अध्यात्म चेतसा, तो मैं जो कर्म करता हूं सब भगवान को समर्पण करके करता हूं, वही कर्मयोग बन जाता है। तो पहले कर्मयोग जब मनुष्य करेगा तब वो अधिकारी बनता है। अब हम कर्म अब क्या करते हैं? कर्म करते हैं। तो कर्मयोग क्या है?
एंड कर्म क्या है, ये दोनों फर्क क्या है। और सेकंड है वर्ण क्या है, जो हम अपना वर्ण को जाने तभी तो हम कौन से स्टेज में है, इस पॉइंट को हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा